अच्छा, भास क्यों रही हैं? आपको कोई गम नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कराची के उस कत्ल की, होलनाक कत्ल की, जिसमें शौहर को उसकी वाइफ यानी कि रुबाब ने कत्ल कर दिया था और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उस केस की कल अदालत में समाअत हुई। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, इसमें मैं अपडेट नहीं कर सका, तो सोचा कि ये मामला अभी तक कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। कल उसकी समाअत हुई, तो कल उसको जब पेश किया गया अदालत में, तो जज साहब और जो प्रोसिक्यूटर है वो लीव पर थे। इस वजह से इस केस में कोई अहम पेशरफ सामने नहीं आ सकी। लेकिन इस पे जब मुलज़िमा को लाया गया था लास्ट हियरिंग पे, तो उसमें उसने एक इंटरव्यू दिया था मीडिया को, तो वो मेरी नज़र से गुज़रा। मैंने सोचा कि आपके साथ उसका कंटेंट शेयर करूं, क्योंकि पहले जितना भी मामलात थे वो पुलिस की ज़बानी थे, लेकिन अब पहली बार उस खातून ने इस कत्ल के ऊपर क्या मौक़िफ़ लिया है, वो उसने तमाम तर अपनी ज़बानी ये पूरा मामला बयान कर दिया है। सॉरी। तो ये मजमूई तौर पे 9 सवालात उससे किए गए, उसने 9 जवाबात दिए गए। वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि ये पूरा जो मामला है आपके सामने आ जाए। नाज़रीन, आपको याद होगा जिस वक्त ये कत्ल हुआ, तो उसके बाद जब इसको अरेस्ट किया गया खातून को, तो ये अपने शौहर के टुकड़ों के साथ सोई हुई थी। और जब इसने पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया तो मालूम हुआ कि उस वक्त आइस के नशे में धुत थी और उसमें नशा था, और यानी कि खातून उस वक्त भी नशा की हालत में थी। लेकिन जब पुलिस स्टेशन इसको मुंतकिल कर दिया गया था, तो पुलिस वहाँ पे ये बताती है कि उस दौरान जब 4 दिन वहाँ पे रही, तो खातून ने बड़ा जो है पुलिस एहलकारों को वहाँ पे डिस्टर्ब इस तरह रखा कि वहाँ पर फरमाइशें शुरू कर दी। कभी ये कहा कि मुझे खाने को बिरयानी ला कर दो, और कभी ये कहा कि मुझे तो जूस पिलाओ, फिर कभी कहा कि मुझे कंबल ला के दो, पहनने को साफ़ सुथरा कंबल दो, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जनाना चप्पल पहने दो। पुलिस एहलकार ख़वातीन जो वो बताती हैं कि उसको अगर ये कुछ नहीं दिया तो उसने उस पर बड़ा मामलात ख़राब किए। तो 4 दिन तो नाज़रीन उस पर कोई भी शख्स उसके पास यानी कि उसकी फ़ैमिली में से कोई मिलने तक नहीं आया था। तो जब अदालत में पेश किया गया तो उसने जब इंटरव्यू दिया वो क्या था, और कल की जो अदालती कार्रवाई है उस पर भी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जब मीडिया पे इंटरव्यू चला इसका, तो उस पर सबसे पहले उससे जब पूछा गया कि क्या अब आपका जो नशा है, अब उसका असर क्या उतर चुका है, नशे की जो हालत थी या आप उससे बाहर आ चुकी हैं, तो उस पर रुबाब उर्फ सोनिया, जो सोनिया बल्कि वो अपने आप को प्रेफर करती है कि मुझे सोनिया कहा जाए, रुबाब ना कहा जाए, तो उसने ये कहा कि नशा तो मैंने उस दिन के बाद, यानी कि जिस दिन कत्ल किया था उस दिन के बाद मैंने किया ही नहीं। फिर अगला सवाल उनसे पूछा गया कि उस दिन जब आपको पहले दिन गिरफ़्तार करके पेश किया गया तो आप मुस्कुरा रही थीं, लेकिन आज आप उदास दिखाई दे रही हैं। तो इस पे उस खातून का जवाब था, बस कुछ बातें हैं। ये उसने जब कहा तो फिर उनसे अगला सवाल पूछा गया रिपोर्टर की जानिब से, और कहा गया कि आपकी पसंद की शादी थी, तो फिर झगड़ा क्यों हुआ। उस पर रुबाब खातून का कहना था कि हाँ, दिमाग में कुछ अजीब सी बातें आती थीं, और यहीं पे उसने अपने आप को स्टॉप कर लिया। उसने इतना सिंपल कहा कि हाँ, दिमाग में कुछ अजीब बातें आती थीं। फिर उससे सवाल पूछा गया कि क्या आप दोनों मियाँ बीवी मिलकर नशा करते थे या फिर अलग अलग करते थे। तो उस पर खातून ने बड़ा खौफनाक इंकशाफ ये किया कि पहले मैं करती थी और उसके बाद उसको मैंने नशे पे लगाया। तो ये नाज़रीन मामला जो है आप देखिए। अगला जो सवाल उसने पूछा, उसने कहा कि आपकी लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज थी। तो उसका जवाब ये था कि ये मेरी लव मैरिज थी। यानी कि ये बात तो तय हुई, जो सुहेल नामी शख्स जिसकी उम्र बताई जाती है 65 से 70 साल है, उसकी उम्र उसके साथ इसकी लव मैरिज थी, ये अरेंज मैरिज नहीं थी। बल्कि उसने वर्डिंग यूज़ की, ये मेरी लव मैरिज थी, यानी कि ये मेरी पसंद की शादी थी। और उसके बाद उसने पूरा बयान भी किया है कि आगे हुआ क्या। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि आपके कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो जवाब है बड़ा हैरान कुन है, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया वो कहना क्या चाह रही है। वो ये कहती है
कि दुनिया में मेरी 4 बेटियां हैं, वैसे मेरे पास 3 थीं, 2 चली जाती थीं और 1 रहती थी। नाज़रीन, हमने भी यही सुना है पुलिस की ज़बानी के 3 बेटियां थीं और 2 उस वक्त जाए वारदात के वक्त वहीं पर मौजूद थी जब उनके बाप को कत्ल किया जा रहा था, जब टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था। तो उसके बाद एक और बेटी आई, वो उन दोनों को रिक्शे पे बिठा के नामालूम मुकाम पर ले गई, उसने मुंतकिल कर दिया। तो लेकिन ये कह रही है कि दुनिया में मेरी 4 बेटियां हैं, वैसे मेरे पास 3 थीं, 2 चली जाती थीं और 1 रहती थी। ये उसने जवाब दिया है नाज़रीन। उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि इस वाक़ये के बाद मुआशरे में खौफ व हरास फैला है और मर्द अपनी बीवियों से डरने लग गए हैं, तो इस पे आप क्या कहती हैं? तो उस पे ख़ातून का जवाब था कि मैंने दिल से ऐसा कुछ नहीं किया, शायद खौफ था और कुछ इश्यूज़ दिमाग में आते थे। नाज़रीन, ये है वो उसने जो बताया है कि उसने कत्ल क्यों किया। उसने कहा कि दिल से मैंने नहीं किया, ये उसने बात की है। फिर उसने कहा कि शायद एक खौफ था, दिमाग में कुछ चीज़ें आती थीं और बस उसी को ही उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसी खौफ की वजह से कत्ल कर दिया, ये उसने वजह बताई है। फिर आगे वो कहती है कि उनसे सवाल पूछा गया कि आपका ख़ामन क्या आपको तंग करता था या टॉर्चर करता था? तो उसने कहा कुछ भी नहीं था, जो मेरे दिमाग में चलता था बस। उसने कहा जी कुछ भी नहीं था, बस मेरे दिमाग में कुछ चलता था। वही जो उसने ऊपर बात की कि मेरे दिमाग में कुछ बातें चलती थीं और एक खौफ था अनजाना, और बस इसी वजह से। तो फिर उनसे पूछा गया क्या आपको अपने किए पर पछतावा है? तो ख़ातून का कहना था कि दिल कहता है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, सच। उसने कहा कि ऐसा सच ना हो, और फिर आगे उसने कहा पता नहीं, ये उसके एक्सप्रेशन थे। उसने कहा कि दिल कहता है कि ऐसा ना हो सच, और फिर आगे उसने कहा कि पता नहीं, यानी कि पछतावे वाली बात पे उसने एक बात की कि बिल्कुल ऐसी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं अब मुझे पता नहीं कि मुझे पछतावा है या नहीं। तो ये नाज़रीन उसका एक इंटरव्यू था। अब 3 जनवरी के लिए समात को मुलतवी कर दिया गया है, उसकी अटेंडेंस मार्क की गई है। अटेंडेंस मार्क करने के बाद दोबारा उसको जेल वापस भेज दिया गया है, और अब अगली हियरिंग पे इसमें पुलिस जो है वो चालान पेश करेगी। चालान पेश करने के बाद इस केस का ट्रायल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो जाएगा। ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख़याल रखिए, लोगों में आसानियाँ तकसीम कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मेरी दुआ है ऐसा बुरा वक्त किसी के ऊपर ना लाए, ना किसी की माँ बहन को जेल जाना पड़े, ना इस नहज पे मामलात जाए कि कोई किसी को कत्ल कर दे, और ना किसी को बेकसूर अल्लाह ताला ना ही कोई बेकसूर कत्ल हो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मुआशरे में हर किसी को बर्दाश्त की तौफीक दे और अदम बर्दाश्त का ख़ात्मा करे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।